नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रोज एक नया सेक्टर सामने आता है जब से इलेक्शन हुए उसके बाद से, और आज जो सेक्टर सामने निकल के आ रहा है तेजी का, वो सेक्टर है आपका फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स का। दोस्तों, क्या शानदार तेजी बन रही है इस पूरे के पूरे सेक्टर में। तूफानी रफ्तार से स्टॉक्स भाग रहे हैं। अगर मैं एक एक करके आपके साथ नाम डिस्कस करूं तो ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक केमिकल एंड फर्टिलाइजर से भाग रहे हैं। सबसे पहले फैक्ट, 10% की ऑलमोस्ट तेजी देखने को मिल रही है आज आप सभी को इस स्टॉक में। आरसीएफ, एनएफएल दोनों ही आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, 8 से 10% की रैली में है। अगर आप कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करें तो वहां भी अच्छी तेजी है। जीएसएफसी के स्टॉक की बात करें तो यहां भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से क्या किसी स्टॉक में पोजीशन ली जा सकती है। तो पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा आरसीएफ और एनएफएल के साथ। दोस्तों, आरसीएफ और एनएफएल ऑलमोस्ट सिमिलर मूव्स देते हैं, सिमिलर पोजीशन चलती है इन स्टॉक में। तो 112 रुपए पे एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 6 महीने का चार्ट अगर मैं स्क्रीन पे देखूं तो आपके लिए बड़ी तेजी लास्ट दिसंबर में बनी थी, और दिसंबर से स्टॉक भागते भागते आपके लिए 80-76 रुपए से भागते हुए 125 का गया। वहां से गिरावट हुई, गिरावट में 88 का लो लगाया मार्च 2024 में। फिर स्टॉक में जो है ना एक बैंड बन गया, नीचे में 96 और ऊपर में 110 का। इसने आज उस रेंज को ब्रेक करा है और ऊपर टिक रहा है। अब अगर ये क्लोजिंग देता है, वॉल्यूम्स तो अच्छे खासे आई गए हैं आज एवरेज वॉल्यूम्स के सामने, जहां पे एवरेज वॉल्यूम 36 लाख शेयर्स का है। लगभग 2 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं। तो अगर ये स्टॉक ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो मेरे को लगता है 120 से 25 रुपए की जर्नी तय करने जा रहा है, क्योंकि फ्रेश राउंड ऑफ रैली लग रही है, सारे लेवल्स का ब्रेकआउट लग रहा है। और बजट से पहले इस तरीके के स्टॉक वैसे भी एक्शन में आते हैं, और बजट अब ज्यादा दूर नहीं है, आप ये मान सकते हो। आज कैबिनेट की पहली मीटिंग भी है, तो पोर्टफोलियो डिवाइड होंगी। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मॉनसून से पहले फर्टिलाइजर शेयर्स का चलना बनता भी है और चल भी रहे हैं, अच्छा है, डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। सेम काइंड ऑफ पैटर्न आपको आरसीएफ का मिलेगा। दोनों सिमिलर मूव देते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। फर्क है तो दोनों के वैल्यूएशंस में, लेकिन वो फर्क बना रहेगा आई थिंक। स्टॉक की बात करें तो यहां भी सेम चीजें देखने को मिल रही हैं। बड़ी तेजी के बाद गिरावट, और गिरावट के बाद रैली। 167 पे ट्रेड कर रहा है, 188 का इसका लाइफ हाई है। 52 वीक हाई तो दिख रहा है, लाइफ हाई भी आई थिंक वही होगा। जी हाँ, स्टॉक वही टेस्ट करने की तैयारी में है। तो मेरा मानना यह है कि पहली चीज, किसी के पास अगर है, उन्होंने अपने हिसाब से लिया है, कन्विक्शन रखा है, तो अब बेचना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए। एंट्री कहां बनती है उस पर भी मैं आऊंगा। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, जीएसएफसी। इसमें भी बड़ी तेजी बनी है दोस्तों, 221 पे ट्रेड कर रहा है, 12 रुपए की तेजी है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें तो नीचे स्टॉक बेस बना के ऊपर आ रहा है, और जहां बेस बनाया वहां पहले भी काफी बार सपोर्ट ले चुका है 194 से स्टॉक घूम रहा है। स्टॉक में 220 240 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे आ सकते हैं। ऊपर में 322 के हाई है, तो हाई से तो काफी दूर है। स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेना है। अगर जिनके पास भी 194 का स्टॉप लॉस बनेगा है, होल्ड कीजिए। लेना चाहते हो तो स्टॉप लॉस बहुत दूर है, रख सकते हो, रखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते हैं आप। इस स्पेस में मेरे को एक स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा से अच्छा लगा है, और मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है, वो कोरोमंडल इंटरनेशनल। दिग्गज कंपनी है, लाइफ टाइम पैसा बना के देती रहती है, इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है। 1-2 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म पैसे के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म की जर्नी है, मल्टी बैगर वाली कहानी है। केवल 25 के पीई पे है दोस्तों, पूरे सेगमेंट में सबसे सस्ता है, और यही सबसे सस्ता होने के बावजूद भी सबसे पहले लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, सबसे बड़ा स्टॉक है देखिए। और ये ज्यादातर लाइफ हाई पे ही मिलता है। 1438 का भाव स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है इस समय। मैंने 1200 रुपए के करीब इस स्टॉक को डिस्कस किया था, उससे पहले 900 के करीब किया था। ये स्टॉक हमेशा लाइफ हाई ही लगाता रहता है, ज्यादा कोई करेक्शन इसमें आती नहीं है। लगभग 2017 से तो कोई बड़ी करेक्शन देखने को ही नहीं मिली है। प्रीवियस स्विंग लो तो एक बार भी ब्रेक नहीं करा है। अगर मैं देखूं तो 2016 में भी 170 रुपए का शेयर था, आज 1450 पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स की कोई कमी रहती नहीं है। इस स्टॉक पे लाइफ हाई ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। डे हाई पे है, लाइफ हाई पे है, दोनों चीजें आप कह सकते हो, कहना चाहो तो। ये स्टॉक यहां से भी लिया जा सकता है, एक छोटा स्टॉप लॉस प्लेस कर लें, या फिर अच्छा वो होगा कि आपके लिए कोई डिप मार दे अराउंड 1370 तक की, तो 1320 का स्टॉप लॉस, और अगेन 1430 1500 के लक्ष्य बनेंगे। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए मैं स्टिल अभी भी आपको बोलूंगा कि इसमें आप डेफिनेटली कभी भी करेक्शन हो, वॉच लिस्ट में लगा लीजिएगा, आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखिएगा। जो आज सबसे ज्यादा रैली कर रहा है फैक्ट को भी एक बार चेक करते हैं कि इसका टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। सबके टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर एक ही चीज कह रहे हैं, एक बड़ी तेजी बनी थी, फिर करेक्शन हुई, फिर कंसोलिडेशन, और आज उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है। अब ये सस्टेनेबल है या नहीं है वो देखने वाली बात है। फैक्ट भी आगे पीछे होगा, लगता है कि अपना लाइफ हाई ब्रेक करेगा, जो कि 900 रुपए का है। स्टॉक महंगा कितना दिख रहा है, वैल्यूएशन में मेरी स्क्रीन पे भी
343 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और स्क्रीनर पे मैं देख पा रहा हूँ तो 126 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। मल्टी बैगर ऑलरेडी हो चुका है, 1 साल का लो देख रहा हूँ 316 है, 309 पे 909 का हाई है, 765 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अच्छा दिख रहा है, टेक्निकली भी अच्छे लग रहा है। अगर किसी पे है तो वो डेफिनेटली होल्ड करें। फ्रेश एंट्री लेने जा रहे हो तो स्टॉप लॉस 700 का तो बहुत नीचे बन रहा है, 700 रुपये से छोटा कोई स्टॉप लॉस आ ही नहीं रहा क्योंकि मूव काफ़ी बड़ा आया है। चंबल फर्टिलाइजर में आई थिंक कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया है, वो देख लेते हैं। ये स्टॉक मैंने 280 पे डिस्कस किया हुआ है। चंबल फर्टिलाइजर भी 5% के समथिंग ऊपर है, मूव तो आ गया इसमें भी। यहाँ भी आप पोजीशन को मेंटेन करें, केवल 13 के पीई पे मिलता है, खोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। 480 तक की जर्नी भी स्टॉक तय कर सकता है। तो आज पूरे के पूरे फर्टिलाइजर एंड केमिकल में तेजी बनी थी। मैंने सारे स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करी है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।